नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। लिव इन रिलेशनशिप शायद ही कोई होगा इसका मतलब नहीं जानता होगा, क्योंकि हमारे समाज में जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर बढ़ रहा है वैसे वैसे वेस्टर्न चीज़ों को ज़्यादा संख्या में अपनाया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि लोग आजकल शादी करने से ज़्यादा बेहतर लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। लेकिन अब हाई कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसा फैसला आया है जिसके बाद कुछ लोगों को परेशानी ज़रूर होगी, क्योंकि हाई कोर्ट की टिप्पणी से उन लोगों के मंसूबों पर पानी फिर गया है जो बीवी होने के बाद भी लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते थे, और खासकर मुस्लिम समाज के लोग। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी इस स्पेशल स्टोरी में बताएंगे। देश में बढ़ते वेस्टर्न कल्चर का साइड इफेक्ट भी है और इसका प्रभाव बच्चों पर ज्यादा पड़ता है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि आजकल लोग विवाह के बजाय लिविंग रिलेशनशिप को प्राथमिकता देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब दोनों भागीदारों के बीच चीजें काम नहीं करती तो उनके पास सुविधाजनक रूप से अलग होने का विकल्प होता है। अदालत ने इसे घृणित बताते हुए कहा है कि भारतीय संस्कृति लिविंग रिलेशनशिप को अभी भी कलंक माना जाता है। न्यायमूर्ति गौतम भदूड़ी और न्यायमूर्ति संजय एस अग्रवाल की खंडपीठ ने 30 अप्रैल 2024 को सुनवाई के दौरान कहा कि विवाह नाम की संस्था किसी व्यक्ति को सुरक्षा, सामाजिक स्वीकृति, प्रगति और स्थिरता प्रदान करती है। ये सभी चीजें लिविंग रिलेशनशिप कभी नहीं प्रदान करती, इसलिए इसमें सबसे अधिक नुकसान महिलाओं का होता है। पीठ ने आगे कहा कि विवाह की तुलना में लिविंग रिलेशनशिप को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि जब पार्टनर के बीच चीजें काम नहीं कर पाती तो यह एक सुविधाजनक पलायन प्रदान करता है। अगर जोड़ा अलग होना चाहता है तो वो एक दूसरे की पक्ष की सहमति के बावजूद और अदालत में बोझिल कानूनी औपचारिकताओं से गुजरे बिना एक तरफा अलग होने की स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि हमारे देश में किसी रिश्ते को शादी के रूप में संपन्न न करना सामाजिक कलंक माना जाता है, क्योंकि सामाजिक मूल्यों, रीति रिवाजों, परंपराओं और यहाँ तक कि कानूनों ने भी शादी की स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। कोर्ट ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विवाह टूटने पर महिलाओं को ज्यादा परेशानी होती है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विवाह में समस्याएं होती हैं और असमान रिश्ते हो सकते हैं, जिसमें एक साथी आमतौर पर महिलाएं नुकसान संदेह स्थिति में होती है। यह भी सच है कि शादी के माध्यम से रिश्ते टूटने पर महिलाओं को कई अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में कोर्ट ने कहा कि समाज के बारीकी से निरीक्षण से पता चलता है कि पश्चिमी देशों के सांस्कृतिक प्रभाव की वजह से विवाह जैसी संस्था अब लोगों को पहले की तरह नियंत्रित नहीं करती। इस महत्वपूर्ण बदलाव और वैवाहिक कर्तव्यों के प्रति उदासीनता ने मुमकिन है कि लिविंग की अवधारणा को जन्म दिया है। लिविंग रिलेशनशिप में महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि महिलाएं अक्सर लिविंग रिलेशनशिप के साथी की तरफ से शिकायतकर्ता और हिंसा की शिकार होती है। शादीशुदा व्यक्ति के लिए लिविंग रिलेशनशिप से बाहर निकलना बहुत आसान है और ऐसे मामलों में अदालतें ऐसी संकटपूर्ण लिविंग रिलेशनशिप से बचे लोगों और ऐसे रिश्ते से पैदा हुए बच्चों की कमजोर स्थिति पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। दरअसल अब्दुल हमीद सिद्दीकी नाम के एक व्यक्ति ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब्दुल कविता गुप्ता नाम की एक हिंदू महिला के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहता था। इससे 31 अगस्त 2021 को एक बच्चा पैदा हुआ। बाद में दोनों के रिश्ते में खटास आ गई और महिला ने 10 अगस्त 2023 को बच्चे सहित अब्दुल का घर छोड़ दिया। इसके बाद अब्दुल ने बच्चे की कस्टडी की मांग करते हुए पारिवारिक अदालत के समक्ष परिवाद दायर किया था। अब्दुल ने दावा किया था कि वह अच्छा कमाता है, इसलिए वह बच्चे की देखभाल करने में अधिक सक्षम है। हालांकि फैमिली कोर्ट ने अब्दुल की अर्जी खारिज कर दी और बच्चे की कस्टडी देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अब्दुल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। सारे तथ्यों को देखने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि वह इस तथ्य से अवगत है कि भारतीय संस्कृति में लिविंग रिलेशनशिप को अभी भी कलंक माना जाता है। भारतीय सिद्धांतों की सामान्य अपेक्षाओं के विपरीत यह एक आयती दर्शन है। इसके बाद कोर्ट ने अब्दुल की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, भारतीय परंपरा में प्रत्येक नागरिक के पास स्वयं की भावना होती है जो अद्वितीय होती है और आयतिक परंपराओं के साथ भ्रमित होने की संभावना नहीं होती। समाज और परंपरा में आपस में जुड़ी संस्कृति को नष्ट करने के लिए लिविंग रिलेशनशिप को अपनाने से ज्यादा कोई घृणित उद्देश्य नहीं हो सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मामला। ऐसे ही एक अन्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 8 मई को फैसला सुनाया कि अगर किसी मुस्लिम की बीवी या शौहर जिंदा है तो वे लिविंग रिलेशनशिप में अधिकारों का दावा नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा रिश्ता इस्लामी कानून में हराम माना जाता है।
इसके साथ ही कोर्ट ने महिला स्नेहा देवी को उसके माता पिता के घर भेजने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति AK श्रीवास्तव की पीठ ने स्नेहा देवी और मोहम्मद सदाब खान की तरफ से लाई गई इस रिट याचिका पर सुनवाई की। इसमें महिला के माता पिता द्वारा शादाब खान के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की गई थी। कोर्ट ने सुरक्षा में स्नेहा देवी को उसके माता पिता के साथ भेजने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे लिविंग रिलेशनशिप में हैं, लेकिन महिला के माता पिता ने शादाब पर उनकी बेटी का अपहरण करने और उसे शादी के लिए फुसलाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे बालिग हैं और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वे लिविंग रिलेशनशिप में एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं। इस पर कोर्ट ने कहा, इस्लामी सिद्धांत विवाह के दौरान लिविंग संबंधों की अनुमति नहीं देते। यह स्थिति अलग हो सकती है अगर दोनों व्यक्ति अविवाहित हो और दोनों पक्ष बालिग हो और अपने तरीके से अपना जीवन जीना चाहते हों। इसके बाद हाई कोर्ट की पीठ ने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के मुद्दे पर आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। पीठ ने पाया कि सदाब खान ने साल 2020 में फरीदा खातून से निकाह किया था और दोनों का एक बच्चा भी है। अदालत ने कहा कि विवाह संस्थानों में संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक नैतिकता में सामंजस्य होना चाहिए, वरना सामाजिक शांति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी सामाजिक सामंजस्य फीका और गायब हो जाएगा। इतना ही नहीं, एक तरफ कोर्ट ने लिविंग रिलेशनशिप पर बड़ा बयान दिया तो वहीं दूसरी तरफ मोहब्बत लगातार परवान चढ़ रही है और घर वापसी का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल बलिया में महिला ने हिंदू लड़के से शादी करने के लिए अपना धर्म बदल लिया। इसके बाद अगस्त्य मुनि आश्रम में दोनों ने शादी कर ली। महिला को विधि विधान से सनातन धर्म में शामिल किया गया। महिला बिहार के जगदीशपुर इलाके की रहने वाली है। महिला लंबे समय से अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन अलग धर्म का होने के कारण नहीं कर पा रही थी। महिला ने हिंदू धर्म की जानकारी ली और हिंदू धर्म में प्रवेश लिया। जानकारी के मुताबिक अगस्त्य मुनि आश्रम में मंत्रोच्चारण के साथ महिला ने सनातन धर्म अपना लिया। इसके बाद आश्रम में ही बलिया के शिवम से महिला ने शादी कर ली। बिहार में जगदीशपुर की रहने वाली संभा प्रवीण ने नाम बदलकर पूनम कर लिया। बताया गया कि शिवम और संभा के बीच कई साल से प्रेम संबंध थे। संभा के परिजन ने इसका विरोध किया। दोनों शादी करना चाह रहे थे, लेकिन परिवार के विरोध के कारण नहीं कर पाए। इसके बाद संभा ने धर्म परिवर्तन का मन बनाया और बरेली में शादी कर ली। गुरुवार रात अगस्त्य मुनि आश्रम में उनका विवाह हुआ। महिला ने लाल जोड़ा पहना और लड़का भी साफा बांधकर दूल्हा बना। दोनों ने हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी की। महिला ने कहा कि सनातन धर्म से बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पति के साथ रहना है और उन्होंने अपने मन से हिंदू धर्म अपनाया है। परिवार हमारे खिलाफ है, फिर भी हमने शादी की। कुछ लोग मुझे अपशब्द भी कह रहे हैं। मुझे पता है मेरा निर्णय बिल्कुल सही है। मैंने पूरी तरह सोच समझ कर ही यह फैसला लिया है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक तरफ तो हाई कोर्ट के फैसले से मुस्लिम शख्स को बड़ा झटका लगा, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लाम धर्म में महिलाओं के लिए सम्मान की कमी बताकर घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।